हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आपका स्वागत है आईटीआई में। आज हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे ड्राफ्टमैन सिविल फर्स्ट ईयर का। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है और उसमें से कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा कम इम्पोर्टेंट है, किस पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे हमको कम फोकस करना है, किससे एग्जाम में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे 2 साल पढ़ने के बाद तो किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, किस पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे, आसान सब्जेक्ट है ऐसा कह सकते हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना। आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टमैन सिविल, जो कि डीएमसी के नाम से जाना जाता है, और आईटीआई ड्राफ्टमैन सिविल फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले ट्रेड थियरी, फिर दूसरा था वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन, तीसरा आपका है इंजीनियरिंग ड्राइंग, और चौथा आएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब देखिएगा, सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है ना एग्जाम में, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आएगा आपका ट्रेड थियरी से। अब जिसका अलग अलग ब्रांच होगा, उन सारे ब्रांच के लिए, सारे ट्रेड के लिए अलग अलग थियरी होती है। आपका इससे आएगा 38 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। कितने मार्क्स के आएंगे? 76 नंबर के। यही टोटल आपका 150 में से आधा समझ लीजिए एक ही सब्जेक्ट से आ जा रहा है, जिसका नाम है ट्रेड थियरी। और इस ट्रेड थियरी को हम इतना डिटेल में पढ़ाएंगे ना, क्योंकि डिप्लोमा से लेकर आईटीआई तक पढ़ाने का मेरा कई सालों का अनुभव है। आप जैसे जैसे हमसे पढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, आपको एहसास होता जाएगा। एक एक चीज को फिगर दिखा दिखा के 2 से 3 एग्जाम्पल देते हुए एकदम डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। सारे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। हम कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। किसमें? ट्रेड थियरी में। क्योंकि लगभग हम 10 सालों से सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन को कवर कर रहे हैं। इसमें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आएगा, जैसे कि पत्थर चिनाई, ईंट चिनाई, इसका फोल्डिंग क्या होता है, सोरिंग क्या होता है, जब सर्वे लोग करते हैं तो अब देखिए बहुत सारी चीजें जब हम नाम ले रहे हैं तो हो सकता है आपको समझ ना आए, अभी हम दिखा देंगे। ठीक है सर, यानी इस पे हमको ज्यादा फोकस करना है, हमको भी करना है और आपको भी ज्यादा फोकस करना है। इस समय तो आएगा ही आएगा जब आप कंपटीशन के एग्जाम देंगे। अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पढ़ाते हैं। ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी आई है और डिप्लोमा आईटीआई दोनों बच्चे भर सकते हैं। तो इसका 90% यहीं से आता है क्वेश्चन। और इस पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है ड्राफ्टमैन के एग्जाम में, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसको तो आप छोड़ नहीं सकते, डेली पढ़ना पड़ेगा। मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा, तब जा करके इसमें आप मास्टर बनेंगे। मास्टर मतलब आप ब्रिलियंट बनेंगे ट्रेड थियरी में। ठीक है सर। सर इसके बाद जो सेकेंड नंबर का है ना, ज्यादा जो क्वेश्चन आता है सर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आता है। कितना? सर 25 क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा 50 नंबर का। ठीक है सर। फिर आएगा, ये दोनों से समान आएगा, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन। सर इसमें साइंस और मैथ दिया रहता है और इजी इजी पोर्शन दिया रहता है। क्या? इजी, एकदम आसान आसान पोर्शन दिया रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल का दिया रहेगा। साइंस दिया रहेगा और कैलकुलेशन मतलब समझ लीजिए एक तरह से मैथ है। ठीक है। 6 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगा, ये भी 6 नंबर का, 6 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, 12 नंबर का। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग एक गलती कर दें कि सर 6 क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा करते हैं इसको स्किप कर देते हैं, नहीं पढ़ेंगे। एकदम आप नहीं भी पढ़ेंगे इन दोनों को तो पास कराने की गारंटी मेरी है। हम इतना भी कर सकते हैं कि आप पूरे साल नहीं पढ़ेंगे, लास्ट के 10 दिन पढ़ देंगे ना हमसे, तब भी हम पास कराने की गारंटी लेते हैं। लेकिन पास नहीं होना है। अरे पास तो बिना पढ़े ही हो जाएंगे। आपको नॉलेज गेन करना है। क्या गेन करना है? नॉलेज गेन करना है। भले 6 नंबर के आते हैं, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा नंबर के आते हैं। यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आरआरबी जेई, अब बहुत लड़के आईटीआई करने के बाद पॉलिटेक्निक करेंगे, पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करेंगे। अब फ्यूचर में बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो रेलवे के एग्जाम होते हैं उसमें आते हैं,
सर इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, बीटेक का लेटरल एंट्री के एग्जाम देंगे, बहुत जगह इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है, तो इसको आप हल्के में मत लेना, है तो 6 ही नंबर। फिर हम कह रहे हैं बहुत दिनों का अनुभव है, ITI हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, हम दोनों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे यही सोचते हैं कि सर हम बस पास हो जाएं, बस पास हो जाएं, लेकिन पास नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में हम पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है सर। ये तो सर मोटा मोटी हुई ना, ट्रेड थियरी से 38 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन से, इंजीनियरिंग ड्राइंग से, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, ठीक है सर। सर हम अलग अलग देखें, ट्रेड थियरी में सर टोटल 17 टॉपिक मिलेंगे, और सर इस टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक है, कैसे, जैसे कि सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, सुरक्षा के बारे में, कि जब आप साइट पे जाएंगे तो देखेंगे साइट पे लोग तो हेलमेट पहने रहते हैं, ग्लव्स पहने रहते हैं, जूता पहने रहते हैं, देखेंगे जब रोड पे काम होगा तो ऊपर से शर्ट के ऊपर से एक पहना जाता है ना, पीले कलर का चमकता रहता है, तो सारा हम देखेंगे कि भाई सेफ्टी, अब लाइट का काम कर रहे हैं, अब कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, अब ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ गीला है, ऐसे जगह जा रहे हैं जहाँ बड़ा ऊंचा बिल्डिंग बन रहा है, अब ऐसे जगह कार्य कर रहे हैं जहाँ हैजार्ड, जैसे आग लगने वाली वस्तु है, आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ ब्लास्ट होने वाले केमिकल हैं, तो उससे आप सुरक्षित कैसे रहें, आपको क्या क्या सावधानी बरतना है, क्या क्या अपने पास लेके जाना है, मास्क पहनना है कि नहीं पहनना, बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे सुरक्षा में। फिर बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग देखेंगे, अभी बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का हम अलग से सिलेबस बताएंगे आपको। फिर सर हम मशीनरी देखेंगे, मशीनरी मतलब होता है चिनाई, चिनाई 2 तरह से हम पढ़ेंगे, हम कहते हैं ना एक टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक मिलेंगे, जैसे इसमें कई टॉपिक है सर, चिनाई एक पत्थर का चिनाई पढ़ेंगे, चिनाई मतलब होता है जुड़ाई, और एक ईंट का चिनाई पढ़ेंगे, फिर नींव पढ़ेंगे, नींव तो इतना ज्यादा होता है ना, नींव बहुत तरह का नींव होता है, तो नींव पढ़ेंगे। फिर सर टेम्परेरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके अंदर इसका फोल्डिंग आएगा, टॉपिक के अंदर 17 टॉपिक तो दिखेगा, लेकिन इस टॉपिक के अंदर इतने सब टॉपिक हैं, बहुत लेंदी हो जाता है सर। इसमें आ जाएगा आपका सोरिंग आ जाएगा, इसका फोल्डिंग आ जाएगा, है ना। तो देखिए हम फिर कह रहे हैं का सिलेबस डिस्कशन मतलब पूरे फर्स्ट ईयर का नाम लेंगे हम ना, पूरे फर्स्ट ईयर में जब पढ़ना जो पढ़ना है सबका आज हम नाम ले लेंगे। तो कुछ चीजें जैसे हम बोल रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में आपको नहीं समझ आ रहा होगा, हम मानते हैं, लेकिन जैसे हम सिलेबस के अंदर घुसेंगे, जैसे हम पढ़ाना शुरू करेंगे, मेरी गारंटी है कि एक एक वर्ड हम समझाते हुए चलेंगे। अब बस कुछ दिन आप मेरे साथ जुड़ के फिर यकीन करिएगा, ठीक है। टेम्परेरी स्ट्रक्चर, अस्थायी संरचना, सर भवन के लिए उपचार, जैसे भवन में सीलन न लगे, कीट दीमक वगैरह न जाए, इसके लिए हमको कौन कौन सी व्यवस्था करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग। फिर सर आर्च और लिंटर, देखते होंगे दरवाजा खिड़की के ऊपर एक बीम डाला जाता है, तो आर्च और लिंटर बीम के तरह होता है। फिर चैन सर्वे, चैन सर्वे जो लेखपाल लेकर आते हैं, जरीब है ना, उसे जरीब कहते हैं, जरीब से हम देखेंगे सर्वे कैसे किया जाता है, कैसे मापा जाता है। फिर कंपास सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, है ना, इसमें एंगल को मेजर करेंगे। प्लेन टेबल सर्वे देखेंगे क्या होता है, ये हम बताएंगे। कारपेंटरी जो है यानी बढ़ई जब काम करता है तो ज्वाइंट वगैरह कैसे लगाता है। सर इलेक्ट्रिकल वायरिंग को देखेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक वायरिंग देखेंगे कि जो स्विच होना चाहिए वो घर के किस जगह होना चाहिए, कितने दूर पे होना चाहिए, पावर प्लग कितने दूर पे होना चाहिए, सर बल्ब कितने ऊंचाई पे होना चाहिए, किचन में क्या क्या लगना जरूरी है, स्टोर रूम में कौन कौन सी लाइट चाहिए, ये सारी छोटी छोटी बातों को देखेंगे। फिर हम फर्श के देखेंगे, फर्श क्या होता है, कितने तरह का होता है, किस किस मटेरियल से बना होता है। फिर सर वर्टिकल मूवमेंट देखेंगे, जैसे सर हम देखेंगे एक्सलेटर के लिए, एक्सलेटर जिस पर पकड़ देते हैं धीरे से पहुंचा देता है। फिर लिफ्ट देखेंगे, सीढ़ी देखेंगे, ये सारा वर्टिकल मूवमेंट कराते हैं सर। फिर सर छत देखेंगे, ऐसा छत जो ढलवा रहता है ना, इसे पिच्ड रूफ या स्लोपी रूफ कहते हैं ना, बहुत तरह का होता है सर, मैनसेड होता है, गेबर होता है, हीप होता है ना, ट्रंकेटेड होता है, तो बहुत सारी चीजें होंगी। जब हम टॉपिक के अंदर घुसेंगे ना, इतना इंटरेस्ट आएगा, आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया। फिर लेवलिंग देखेंगे, थोरोलाइट देखेंगे, आजकल देखते होंगे जब रोड वगैरह बनता है तो रोड पे त्रिपॉड पे खड़ा करके ऐसे देखते हैं सब, रोड से लेवलिंग करते हैं ना, रोड बने, नहर बने, रेलवे बने, उन सारी चीजों में हम लोग लेवलिंग करते हैं, एक लेवल से चलते हैं। तो रोड वगैरह बच्चे देखेंगे ऐसा करके देखा जाता है, तो हम बताएंगे कैसे रीडिंग लेते हैं, एक एक टॉपिक का फिगर दिखा न्यूमेरिकल थियरी कंसेप्ट सारा क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे।
तो ये आपका ट्रेड थ्योरी मिलेगा। फिर हम कहे थे इंजीनियरिंग में देखेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में देखेंगे, तो सर इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में हम देखेंगे ना तो इतने टॉपिक मिलेंगे सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग और ड्राइंग उपकरण, भाई इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो किस किस इंस्ट्रूमेंट को लेकर बनाएंगे, आपको मिनी ड्राफ्टर मिलेगा, स्केल मिलेगा, कंपास मिलेगा, डिवाइडर मिलेगा, इरेजर मिलेगा, कटर मिलेगा, पेंसिल मिलेगा, तो बहुत सारी चीजें होती है, ड्राइंग शीट मिलेगा, ड्राइंग बोर्ड मिलेगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि उसका ड्राइंग बोर्ड का साइज क्या होता है, ड्राइंग शीट का साइज होता है, किस मटेरियल से बना होता है, कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम इसके बारे में इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले लेकर आपको दिखाएंगे। बोर्ड पे सारे इंस्ट्रूमेंट का आपका फिगर रहेगा। फिर सर लाइन रेखाएं क्या होती है, तो जैसे कि अब नॉर्मल आप इंजीनियर बनने एक तरह से आ गए हैं तो रेखाएं कई तरह की होती हैं, कभी मोटा रेखा खींचेंगे, कभी पतला रेखा खींचेंगे, कभी डैश डैश खींचेंगे, कभी ऐसा रेखा खींचेंगे, तो रेखाओं का परिचय देखेंगे। फिर ज्यामितीय आकृतियों का ड्राइंग बनाएंगे, आप स्क्वायर का ड्राइंग बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाना सिखाएंगे हम, किससे सर, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से, है ना। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से हम कई मेथड से हम सर्कल बनाना सिखाएंगे, एलिप्स बनाना सिखाएंगे, पैरेललोग्राम बनाना सिखाएंगे, हम पेंटागन बनाना सिखाएंगे, यानी पंचभुज बनाना सिखाएंगे, खष्टभुज बनाना सिखाएंगे, सारा कंपास से भी सिखाएंगे, स्केल से भी सिखाएंगे, ठीक है। ज्यामितीय आकृति, स्क्वायर वर्ग हो गया, आयत हो गया, बहुभुज जैसे कि सर्कल हो गया, इलिप्स यानी दीर्घवृत्त हो गया, सारी चीजें बनाना सिखाएंगे। फिर डायमेंशनिंग करना सिखाएंगे। डायमेंशनिंग मतलब कोई ऑब्जेक्ट की लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 2 मीटर, मोटाई कितना है, होल है तो होल का डाया कितना है, ये डायमेंशनिंग कहलाता है। तो डायमेंशनिंग करना सीखेंगे। फिर सर प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग एंड रीडिंग, है ना, तो ड्राइंग के सिद्धांत पढ़ना सिखाएंगे कि ड्राइंग को देखेंगे कैसे, सारी चीजें देखेंगे। फिर सर सिंबल एंड रिप्रेजेंटेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप सारी चीजें लिख करके नहीं बता सकते, कुछ चीजें सिंबल के थ्रू बताते हैं, तो हम सिंबल बताएंगे कि कंक्रीट का क्या सिंबल है, लकड़ी का क्या सिंबल है, ईंट का क्या सिंबल है, सीमेंट का क्या सिंबल है, कंक्रीट का क्या सिंबल है, आरसीसी का क्या सिंबल है, आपका डोर का, दरवाजे का क्या सिंबल है, खिड़की का क्या सिंबल है, तो इसमें हम सिंबल पढ़ेंगे। फिर संबंधित ट्रेडों की जॉब ड्राइंग पढ़ना हम इसमें सीख लेंगे, ठीक है सर। फिर सर वर्कशॉप, हम कहेंगे 3 तो हो गया ना। फिर वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन में छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, जैसे यूनिट एंड फ्रैक्शन आ जाएगा, समझ रहे हैं, है ना। फिर स्क्वायर रूट आएगा, रेशियो आ जाएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, फिर परसेंटेज आएगा। उसके बाद देखिए इतना में हम कह देंगे मैथ है, फिर मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगा, है ना। एक क्या हो जाएगा आपका, मैथ हो जाएंगे। मेंसुरेशन आप जानते हैं तो पढ़े होंगे, जैसे बेलन का आयतन, बेलन का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला हो गया, शंकु हो गया, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री सब लोग जानते हैं। फिर मटेरियल साइंस पढ़ेंगे, है। अब साइंस का कुछ टॉपिक है, भाई मास क्या होता है, वेट क्या होता है, वॉल्यूम, देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें हैं। फिर डेंसिटी क्या होता है, हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो यही सब टॉपिक है। फिर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में देखेंगे, ओ शिट, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सिलेबस मिस हो गया, कोई बात नहीं, जब इसका क्लास चलेगा ना तभी आपको समझा दिया जाएगा। और फिर हम एक एक टॉपिक को शुरू करेंगे, और आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो किसी भी चीज से रिलेटेड हो कि सर क्लास है कब चलेगी, अभी हम शेड्यूल बना करके पोस्ट कर देंगे, कम्युनिटी चेक करते रहिएगा कि किस किस दिन आपकी क्लासेस चलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। पॉलिटेक्निक का भी पढ़ाते हैं हम, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई वाले बच्चों को भी पढ़ाते हैं, और आप लोगों को भी पढ़ाते हैं। तो अभी शेड्यूल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब टीचरों से मिल के बात करना होता है कि आपका कितने बजे पर टाइम है, मेरा कितने बजे टाइम है। तो अभी टाइम टेबल तो नहीं बता रहे हैं, बाकी आप लोग चेक करते रहिएगा। और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। अब मिलते हैं टॉपिक में, सीधे टॉपिक। मेरा प्लान बन रहा है कि मेरा प्लान है कि सर जो ज़्यादा आता है सबसे पहले उसको निपटाते हैं और हम लोग ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ हम MCQ भी पढ़ाएंगे, और जैसे ही मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, कैसे कैसे क्या मिलने वाला है, कितने बजे लाइव आएंगे, क्लास हम लाइव लेंगे, तो एक वीडियो हम लेकर आएंगे कि आपको कितने बजे पढ़ाएंगे, कितने घंटे का क्लास मिलेगा, फिर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा कि लाइव मिलेगा, उसके बाद PDF से रिलेटेड चीज़ें, और PDF एकदम फ्रेश लिखा हुआ PDF मिलेगा,
जैसे ये दिख रहा है वैसे ही दिखेगा। जैसे देखिए अभी हम बच्चों को पढ़ाए हैं, अभी हम बच्चों को पढ़ाए हैं क्या, अभी डिप्लोमा वालों बच्चों को पढ़ाए हैं, वो आपको भी पढ़ना है, ठीक है, आपको भी पढ़ना है, वो हम दिखा रहे हैं आपको। तो सेम इसी तरह आपको पीडीएफ सेम इसी तरह मिलेगा। अभी इंपोर्ट हो रहा है, डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ाए हैं, आपको भी वो पढ़ना है। देखिए इसका फोल्डिंग, नाम ले रहे थे इसका फोल्डिंग, तो सेम एकदम अच्छे से देखिए फिगर के साथ, देखिए आपको फिगर दिख रहा है, ये डिप्लोमा वाले बच्चों को पढ़ाए हैं, फिगर के साथ मिलेगा, देख रहे हैं, एक एक हम बता रहे हैं, फिगर के एक एक पॉइंट को खोल खोल के हम आपको दिखा देंगे। एकदम देख रहे हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर आपको पीडीएफ मिलेगा। बस एक बार आप इसको हमसे पढ़ लीजिए और प्रिंट निकलवा लीजिए। और क्योंकि देखिए इसको आप हाथ से लिखेंगे तो लिख नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है, टाइम लगेगा, ऊपर से हाथ से लिखेंगे तो आप फिगर नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको निकाल के एक बार पढ़ेंगे, माइंड में घुस जाएगा, क्योंकि एक एक चीज को हम खोल खोल के बताते हैं ना, फिगर से रिलेटेड। इस फिगर में एक एक फिगर का नाम क्या है, काम क्या है, सारा चीज हम बताते हुए चलेंगे। तो एकदम फ्रेश नोट्स आपको मिलने वाला है। तो जल्दी टाइम टेबल हम बताएंगे, किस टाइम आपका डेली क्लास चलेगा, इसको हम सबसे पहले खत्म करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं ट्रेड थियरी के फर्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।